वेलकम टू जेनिथ ग्रोथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या होता है। एक थिन ग्रेनी सब्सटेंस से बनता है हमारा सॉइल, यानी सॉइल की जो लेयर होती है वो किस पे होती है? अर्थ सरफेस पे होती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? सॉइल होता है। अब जो सॉइल किस तरीके से बनता है, यानी इसके पीछे कितने फैक्टर्स हैं, जो कि जो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, यानी किस चीज़ जो चीज़ है वो अफेक्ट करती है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो जो मेजर फैक्टर्स है वो सॉइल फॉर्मेशन का वो क्या है? आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, जो पेरेंट रॉक है उसका नेचर, एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो क्लाइमेट होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सब चीज़ें हमारे क्लाइमेट में आ जाते हैं। यानी जो मेजर फैक्टर है वो हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स की बात करें जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए, ठीक है, टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सारे हमारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में आते हैं। यानी टू मेजर फैक्टर हमारे वो क्या है? हमारा फर्स्ट वन हमारा पेरेंट रॉक है और सेकेंड वन हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। तो इस आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको सॉइल के फैक्टर सारे दिख रहे हैं आपको। जैसे कि हमारा फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है वो डिटरमाइन क्या करता है? वो कलर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमिएबिलिटी, ये सारे जो है ये सारे जो कि डिटरमाइन करता है वो कौन करता है? पेरेंट रॉक करते हैं। देन हमारा क्या आता है? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट से बोलेंगे क्लाइमेट से कैसे सॉइल फॉर्मेशन है, कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि वो टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन कि ह्यूमस किस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है, और जो वेदरिंग है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉइल प्रोफाइल में फर्स्ट जो टॉप सॉइल होती है वो हमारी ह्यूमस और वेजिटेशन से होती है, सेकेंड हमारी सिल्ट, क्ले, इनसे बनती है, ठीक है, थर्ड हम जानते हैं वो वेदर रॉक्स होते हैं, यानी वेदरिंग का भी काम है यहाँ पे। तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर है। फिर हम देखते हैं कुछ तीन फैक्टर्स और थे, ये हमारे दो मेजर फैक्टर हैं। फिर देखते हैं हम रिलीफ, एटीट्यूड एंड फ्लो ऑफ डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। जो एटीट्यूड होता है, जो द एटीट्यूड और जो हमारा स्लोप होता है वो क्या करता है? वो डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को। एंड जो हमारा फोर्थ फैक्टर जो हमारा फ्लोरा फाउना, फ्लोरा हम बोलते हैं फ्लावर को, फाउना हम बोलते हैं एनिमल को, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतनी ज़्यादा सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। टाइम, सेकेंड हमारा आता है टाइम। टाइम क्या करता है? डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो थिकनेस होती है सॉइल प्रोफाइल की वो कौन डिटरमाइन करता है? वो करता है टाइम। यानी हमारे पांच फैक्टर्स है, दो क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा फैक्टर है वो क्या है? हमारा मेजर फैक्टर जो हमारा पेरेंट रॉक है, सेकेंड वन हमारा रिलीफ है, थर्ड वन हमारा फ्लोरा फाउना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड ये क्लाइमेट एंड टाइम। ठीक है, ये हमारे। अब थोड़ा सा हम सॉइल प्रोफाइल का एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं, जिसमें हमने टाइम में देखा कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है वो हम देखते हैं। सो ये देखो यहाँ पे हम लेते हैं एक, जैसे कि हमारा उसमें पिज़्ज़ा की स्लाइस थी, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा था, ठीक है, स्लाइस नहीं था। अब उसकी जो फर्स्ट जो होती है, यानी जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट जो है लेयर हमारा, ये हमारा क्या होता है? टॉप सॉइल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? टॉप सॉइल है, जो कि किससे बना है? ह्यूमस से एंड वेजिटेशन। ठीक है, सेकेंड वन हमारा क्या है? इधर जो आपको दिख रहा है इधर वाला, ये हमारा फर्स्ट जो था वो टॉप सॉइल था। सेकेंड वन जो हमारा वो हमारा क्या है? जो क्ले, सिल्ट, सैंड, इनसे हमारा जो बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या है? जिसके नीचे बॉटम में सॉइल आता है वो हमारा क्या है? इन सब से बनता है। थर्ड जो हमारा है वो हमारा है, अब इधर से मान लो ये हो गया, इधर जो हमारा वो क्या होता है? वेदर रॉक्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेदरिंग बताया था, वेदरिंग के थ्रू जिससे हो जाते हैं। फिर जो ये हमारा इधर वाला ये पार्ट बचा है, ये तो लास्ट जो हमारा बचा है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या होता है? पेरेंट रॉक। ठीक है, ये हमारी क्या सॉइल प्रोफाइल होती है। अब जो ये आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसमें ना
छोटे छोटे से रॉक दिखेंगे ऐसे करके, पत्थर पत्थर से दिखेंगे आपको, स्टोन से दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या पेरेंट रॉक है। कभी आपने देखा हो कि कभी आप देखना कि जब आप डिग करते हो, यानी जब अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड को जब डिग करते हो, तो जैसे जैसे उसके नीचे डेप्थ में जाते हो आप, तो देखोगे कि ना आपका सॉइल जो है ना, ऊपर से तो पूरा ड्राई सा रहता है। कई बार आप देखना, कभी कोई ग्राउंड है ना, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई सा रहता है, थोड़ा नीचे जाओगे ना तो उसके नीचे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नमी सा दिखेगा। फिर जैसे जैसे और खोदोगे और खोदे जाओगे तो पूरा आपको नीचे से नमी भी दिखेगी, प्लस जो सॉइल का कलर है वो भी आपको थोड़ा क्या दिखेगा, अलग डिफरेंट दिखेगा, और आप कुछ पत्थर वगैरह भी निकलते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारा हमारा क्या सॉइल प्रोफाइल होती है, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे आपको ये चीज़ें मिलती रहेगी। तो यही हमारा क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। कभी आप देखना, कभी भी कोई जो डिग करते हैं मशीन से करते हैं, उसमें देखना वो जब जैसे जैसे निकालते हैं तो उसके अंदर से मिट्टी का कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि पेरेंट रॉक था, सेकेंड हमारा क्लाइमेट था, रिलीफ, फ्लोरा फाउना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।